हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पेशी संकुचन के लिए कौन सा वक्तव्य सही है? विकल्प ए, एच जोन की लंबाई बढ़ जाती है। विकल्प बी, ए बैंड की लंबाई स्थिर रहती है। विकल्प सी, आई बैंड की लंबाई बढ़ जाती है। या विकल्प डी, दो जेड रेखाओं की लंबाई बढ़ जाती है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है पेशी संकुचन। यहाँ पर हम देखेंगे कि पेशी संकुचन के समय कौन से बदलाव देखे जाते हैं। तो पेशी संकुचन, यह इसकी इकाई सार्कोमियर को कहा जाता है। सार्कोमियर संकुचन की सार्कोमियर जो दो जेड रेखाओं के मध्य का भाग होता है, इसे पेशी संकुचन की इकाई कहा जाता है। जब पेशी संकुचन की प्रक्रिया होती है तो इसके दौरान एच क्षेत्र या एच जोन जो होता है, इसके दौरान एच जोन संकीर्ण हो जाता है, यानी इसकी लंबाई घट जाती है। एच जोन संकीर्ण हो जाता है। आई बैंड जो होता है, आई बैंड, इसकी लंबाई, आई बैंड की लंबाई घट जाती है। आई बैंड की लंबाई घट जाती है तथा जो जेड रेखा होती है, जेड रेखा, यह अप्रभावित रहती है। यहाँ पर जेड रेखा अप्रभावित रहती है तथा जो ए बैंड है, ए बैंड, इसकी लंबाई भी स्थिर रहती है। ए बैंड की लंबाई स्थिर रहती है, यानी पेशी संकुचन के दौरान इसकी लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो ए बैंड है, इसकी लंबाई स्थिर रहती है। अतः यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ए में कहा गया है एच जोन की लंबाई बढ़ जाती है, यह गलत है। आई बैंड की लंबाई बढ़ती नहीं है, घट जाती है। और जो दो जेड रेखाएं हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनकी लंबाई बढ़ती नहीं है। अतः ये तीनों विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।